हेलो एंड वेलकम टू डेक्स्टर्स क्लासेस। मैं हूं जसबी। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो ये डिफेंस लॉजिस्टिक पैक्ट होने जा रहा है तो ये कितना उपयोगी है, क्योंकि इस पैक्ट के होने से भारत को न केवल हिंद महासागर में बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में ही बहुत बड़ी बढ़त मिलने वाली है। और इस पैक्ट के होने से चाइना को स्पेशली बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। तो इसी के ऊपर कम्प्लीटली हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये पैक्ट इतना उपयोगी क्यों है और आने वाले समय भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिए कितना ये उपयोगी साबित होगा। तो फ्रेंड्स, बने रहेगा वीडियो में। और वीडियो में आगे बढ़े हम उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल को आगे बढ़ाने में आप अपना योगदान दीजिए। तो अब जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, हिंदुस्तान टाइम्स में एक न्यूज़ लगी हुई है, क्योंकि न केवल हिंदुस्तान में वेरियस बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स के अंदर इसको काफ़ी प्रमुखता के साथ कवर किया गया है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया टू साइन डिफेंस लॉजिस्टिक पैक्ट ड्यूरिंग फर्स्ट वर्चुअल बायलैटरल समिट। तो ये जो पहली दोनों देशों के बीच में ये वर्चुअल बायलैटरल समिट होने जा रही है, तो इसी में ही ये पैक्ट पर साइन होंगे। और इस ये जो बायलैटरल समिट होने जा रही है वर्चुअल, इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट स्कॉट मॉरिसन यानी कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन इस मीटिंग में भाग लेकर इसको क्या करेंगे, इसको अंतिम रूप देंगे। क्योंकि आज की दौर की यदि हम बात करें, आज जिस प्रकार की परिस्थितियां बन रही है, ऐसे में ये पैक्ट बहुत ही दोनों देशों के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही उपयोगी है। क्योंकि जिस प्रकार से दोनों देश चाइना के साथ इन दिनों समस्याओं से गुजर रहे हैं, या यूँ कहें चाइना ने जिस प्रकार से एक चुनौती उपस्थित कर दिया, भारत के साथ बॉर्डर पर तनाव पैदा कर रखा, और वहीं पर लगातार ऑस्ट्रेलिया को भी लगातार हिंद महासागर में चाइना से थ्रेट मिल रही है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया न केवल भारत के पड़ोसी देशों की बात मैं कर रहा हूँ, बल्कि चाइना और ये ऑस्ट्रेलिया के आसपास के जितने भी छोटे छोटे द्वीपीय देश हैं, वहाँ पर चाइना द्वीपों को खरीद कर वहाँ अपने मिलिट्री बेस डेवलप करता जा रहा था। इससे ऑस्ट्रेलिया भी चिंतित है। तो इसी चिंता के कारण अब दोनों देश भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर इस लॉजिस्टिक पैक्ट के तहत एक इम्पोर्टेंट समझौता कर रहे हैं, जिसमें कि क्या होगा कि दोनों देश एक दूसरे के द्वीपों को मिलिट्री पर्पज़ के लिए यूज कर सकेंगे। और ये जो समझौता होगा इसे बोलेंगे आइलैंड स्वैप के नाम पर ये समझौता किया जाएगा, जिससे कि जब भी चाइना से इस रीजन में स्पेशली कोई चुनौती मिलती है तो दोनों देश एक दूसरे के द्वीपों को मिलिट्री पर्पज के लिए यूज कर सकें। और यहाँ पर आप ये जो सर्किल में देख पा रहे होंगे, ये है कोकोस द्वीप ऑस्ट्रेलिया का, और भारत का यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी में अंडमान द्वीप। तो अब यहाँ पर भारत इसको मिलिट्री पर्पज के लिए डेवलप करेगा और ऑस्ट्रेलिया इसको मिलिट्री पर्पज के डेवलप करेगा कि आने वाले समय में यदि इस पूरे रीजन की, मैं हिंद महासागर की बात नहीं कर रहा, ये पूरे के पूरे मैं इंडो पैसिफिक रीजन की बात कर रहा हूँ, यानी कि आज के समय में यदि हम बात करें तो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को ही इंडो पैसिफिक बोला जाता। और जब से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में हैं, तब से उन्होंने एशिया पैसिफिक के स्थान पर आजकल वो इंडो पैसिफिक रीजन के नाम से इस क्षेत्र को ज़्यादा संबोधित कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसकी उपयोगिता काफ़ी साबित होती है कि इस पैक्ट के तहत अब क्या होगा कि इस पैक्ट के तहत सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यहाँ पर ये है कि जो इस रीजन, क्योंकि साउथ चाइना सी में जिस प्रकार से लगातार चाइना अग्रेसिव होता जा रहा है और ये जितने भी आसपास के दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं इनको धमका रहा है, और ऐसे में क्या होगा कि आने वाले समय में भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बड़ी चुनौती उपस्थित होने जा रही है। क्योंकि रिंग ऑफ पर्ल के नाम पर चाइना जिस प्रकार से भारत के आसपास के देशों में अपने मिलिट्री बेस बनाता जा रहा है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ऑस्ट्रेलिया के आसपास भी जितने भी तटीय देश हैं हिंद महासागर में, वहाँ पर द्वीपों के अपने मिलिट्री बेस बना रहा है। तो ऐसे में दोनों देश चिंतित। इसलिए अब क्या होगा कि ये जो मलक्का स्टेट है, यहाँ पर भारत और ऑस्ट्रेलिया को दोनों को बढ़त मिलती है। क्योंकि कल को यदि चाइना इस प्रकार का कोई चुनौती उपस्थित कर रहा है, मिलिट्री चुनौती उपस्थित करता है,
तो अब क्या होगा कि भारत यहाँ पर कोकोस द्वीप में जो मिलिट्री बेस बनाएगा, तो भारत को न केवल मलक्का स्टेट में ही भारत को एक बढ़त मिलेगी, बल्कि यहाँ पर सुंडा द्वीप और लोम्बोक द्वीप पर भी भारत की पकड़ मजबूत हो जाएगी इस पैक्ट के होने से। क्योंकि देखिए ऑस्ट्रेलिया क्या, सॉरी, क्या होता है कि चाइना क्या है कि इस रीजन से सबसे ज़्यादा अपना व्यापार करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी दक्षिण पूर्व एशिया के देशों की या हम बात करें, या फिर पश्चिम एशिया की बात करें, पश्चिम एशिया से चाइना यहाँ से व्यापार यहाँ पर इस रीजन से ज़्यादा करता है। क्योंकि चाइना का जो पूर्वी हिस्सा है, यहाँ पर ये आप देख पा रहे होंगे कि ये जो रीजन है चाइना का, ये सबसे ज़्यादा डेवलप है चाइना, और पश्चिमी चाइना डेवलप नहीं है। तो इसीलिए वो आजकल चाइना क्या कर रहा है कि ये रूट, एक तो वन बेल्ट एंड वन रोड के माध्यम से एक तो ये रूट बना रहा है, और दूसरा मैरीटाइम रूट है इसका, ये जो रूट है ये। तो अब क्या होगा कि कल को यदि इनसे जो चाइना से चुनौती मिलती है, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों मिलकर यहाँ पर ये जो मिलिट्री कॉरिडोर डेवलप करेंगे, तो इससे क्या होगा कि इस पूरे के पूरे रीजन को, मलक्का स्टेट को ही चोक कर देंगे और चाइना पर बढ़त हासिल कर लेंगे, और एक इधर से भारत को एक बड़ी बढ़त मिलने वाली। तो ये एक उपयोगी, इसके लिए ये बहुत उपयोगी दोनों देशों के बीच में पैक्ट है। अब क्या होगा कि हालांकि यद्यपि इस प्रकार का भारत ने अमेरिका, सिंगापुर, फ्रांस, दक्षिण कोरिया से भी इस प्रकार के पैक्ट कर रखे हैं, लेकिन ये पैक्ट सबसे ज़्यादा उपयोगी होगा। इस मैप से आप और ज़्यादा समझिएगा कि ये जो है मलक्का स्टेट, और मलक्का स्टेट के साथ साथ जब यहाँ पर कोकोस द्वीप और यहाँ पर ये पूरा का पूरा यहाँ पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जब ये एक मिलिट्री पट्टी डेवलप हो जाएगी, तो ऐसे में क्या होगा कि चाइना को यहाँ से एक्सेस नहीं मिल पाएगा कल को यदि चुनौती पर। और दूसरी बात, एक तरफ से यहाँ और दूसरी तरफ भारत को यहाँ पर भी 3 जगह से, ये भी एक स्टेट है, यहाँ पर एक सुंडा स्टेट की बात करें, लोम्बो की बात करें, ओम्बई की हम बात करें, तो यहाँ पर भी भारत को एक बड़ी एक क्या मतलब बढ़त मिल जाएगी। ये एक बड़े उपयोग क्या नाम के एक आने वाले समय में हम कह सकते हैं कि एडवांटेज मिलने वाला है। इसके साथ साथ यहाँ पर हमने बात कर रही है कि ऑस्ट्रेलिया को भी इससे क्या है कि मलक्का स्टेट में क्या नाम है कि बढ़त मिल जाएगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की मिलिट्री भी यहाँ पर फिर भारत के जो बे ऑफ बंगाल की खाड़ी के अंदर अंडमान द्वीप को मिलिट्री पर्पज के लिए जब यूज करेगी, तो भारत तो ऑस्ट्रेलिया को भी यहाँ पर एक बहुत बड़ी बढ़त मिल जाएगी। और ऐसे में क्या होगा कि दोनों देश व्यापारिक और सामरिक हितों को पूरा कर सकेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो सामरिक दृष्टि से और व्यापारिक दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। तो व्यापार की दृष्टि तो उपयोगी है ही, इसके साथ साथ क्या होगा कि दोनों देशों के लिए एक सामरिक दृष्टि से भी, यानी कि मिलिट्री पर्पज से भी ये क्षेत्र बहुत ही उपयोगी साबित हो जाएगा। और एक चीज़ और, यहाँ पर संबांग द्वीप को भारत डेवलप कर, और तीसरी बात यहाँ पर आप देखते हैं कि रिंग ऑफ पर्ल को भी काउंटर करने में भारत सक्षम हो जाएगा। ये आप मैप में देखिएगा आप कि देखिए रिंग पर्ल, यानी कि जिस प्रकार से चाइना ने भारत के ऊपर यानी कि एक मोतियों की माला यहाँ पर आप देख सकते हो कि बना रखी है, कि ये जो जितने भी लाल लाल आप डॉट्स देख पा रहे होंगे, यहाँ पर चाइना ने मिलिट्री बेस यानी कि द्वीपों को डेवलप कर रखा है। यहाँ पर चाइना का ग्वादर पोर्ट की बात करें, यहाँ पर ओमान की बात करो, या जिबूती की बात कर रहे हैं, यहाँ पर केन्या, तंजानिया, सेशल्स, मालदीव, और ये यहाँ पर चाइना श्रीलंका का हम्बनटोटा जो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, यहाँ पर जम्पसन द्वीप की बात कर रहे हैं, और ये जो है ये म्यांमार का सितवे, और ये चटगांव है किसका, बांग्लादेश का। तो इस प्रकार से यहाँ पर भारत के खिलाफ यहाँ पर ये लगातार भारत के आसपास अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है पूरे के पूरे हिंद महासागर में। तो ऐसे में क्या होगा कि अब भारत और ऑस्ट्रेलिया भी इस प्रकार चाइना को काउंटर करने के लिए यहाँ पर मिलिट्री बेस को यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर दूसरे मैप में यहाँ पर देख सकते हैं कि ये देखिएगा आप, तो ये भारत लगातार काउंटर कर रहा है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये इसी रिंग ऑफ पर्ल को चुनौती देने के लिए भारत ने बर्मा में एक यानी कि म्यांमार में मिलिट्री यानी कि बेस डेवलप कर रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये भारत का पोर्ट ब्लेयर है, यानी कि अंडमान में भारत ने अपना डेवलप कर ही रखा। बे ऑफ बंगाल में ये है सब, इसका इंडोनेशिया के अंदर ये है सबांग एयरपोर्ट, सॉरी सबांग पोर्ट डेवलप कर रहा है। तो इसी प्रकार यहाँ पर वियतनाम में भारत कर रहा है। तो इस प्रकार से, लेकिन अब यहाँ पर होता है कि जैसे ही इधर नीचे की ओर आप यहाँ पर आओगे, जैसे मैंने ऊपर यहाँ पर दिखाया था, जैसे ही यहाँ पर नीचे आता है ऑस्ट्रेलिया की तरफ, तो यहाँ पर तो भारत ने यहाँ पर तो डेवलप कर ही रखे हैं,
तो यहाँ पर जैसे ही भारत का यहाँ पर मिलिट्री बेस बनता है तो भारत को यहाँ पर भी एक तीनों स्टेट को चोक करने में, अपनी बढ़त बनाने में, मिलिट्री कंट्रोल डेवलप करने में भी एक बड़ी सहायता मिलेगी। तो इसलिए भी एक बहुत ही उपयोगी है ये। और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो एक क्वाड बनाया गया, जो सभी देशों के द्वारा मिलकर 4 देश हैं इसके अंदर क्वाड में, भारत, ऑस्ट्रेलिया के साथ जापान और अमेरिका। तो ये चाइना को ही काउंटर करने के लिए ही पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में इस प्रकार का क्वाड बनाएगा, तो उसमें भी उसके हितों की भी इससे पूर्ति होती है। तो इस प्रकार आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा दोनों देशों को लिए एक फ़ायदा और लीड मिलने वाली इससे। तो फ्रेंड्स बताइएगा कैसा लगा हमको वीडियो, और इस पैक्ट के होने के बाद भी एक और आपके लिए इसी प्रकार का वीडियो लेकर आऊँगा। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।